हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए संस्कृत के 34 गेस्ट सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। जो बोर्ड एग्जाम 2021 में 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस 34 गेस्ट सब्जेक्टिव प्रश्न का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। तो प्लीज आप लोग को वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा ये सब आपको बताया जाएगा। और पीडीएफ आपको दिया भी जा रहा है, ये नहीं कि हम नहीं दे रहे हैं, पीडीएफ आपको मिल भी रहा है। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना है, एक एक प्रश्न को देखना है। यहाँ पे आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि कौन प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। तो उसी के हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, एक मैथ के बारे में आपसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे राय लेना है। तो प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। हम लास्ट में आपसे एक राय लेंगे, तो उसमें अपना यहाँ पे राय हमें जरूर दीजिएगा। आपके राय के बिना वो काम नहीं हो सकता है और ये आपके लिए ही है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। एक एक करके यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है कि ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष कौन और किस लिए पहुंचा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। और यहाँ पे लिखा भी गया है काफी सरल भाषा में, बस आपको एक बार पढ़ लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2 है कि बाघ के द्वारा पकड़े जाने पर पथिक अपने मन में क्या सोचता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाघ के द्वारा पकड़े जाने पर पथिक अपने मन में क्या सोचता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 3 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए, साक्षात्कार के समय समिति के सदस्य राम प्रवेश पर क्यों प्रसन्न हुए। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी बस आपको एक एक बार आप लोग देख लीजिएगा तो ये सभी प्रश्न आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश किस प्रकार अध्ययन में लीन हो गई। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश किस प्रकार के अध्ययन में लीन हो गई। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद करके जाना है। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 है कि विद्या और अहिंसा से क्रमशः क्या क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्या और अहिंसा से क्या क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखा गया कि विद्या से क्या प्राप्त होता है और अहिंसा से क्या प्राप्त होता है, ये सभी यहाँ पे लिखा गया, बस आपको एक बार देख लेना है। काफी महत्वपूर्ण 24 सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लास्ट में आपसे मैथ के बारे में सलाह लेना है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि वे 6 दोष कौन कौन है जो ऐश्वर्य प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आपको याद करके जाना ही जाना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न की जन्म पूर्व और मरणोपरांत कौन कौन से संस्कार होते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, तो इसे भी आपको साथ में याद करके जाना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 9 नंबर प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि तिरुलांबा किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार के काव्य की रचना की थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे भी आप लोग याद करके जाइएगा। बस आपको यहाँ पे एक बार आपको देख लेना है, बस आपको एक बार आप लोग देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये हमारा गारंटी है, बहुत ही आसान भाषा में ये लिखा गया, ये किताबी भाषा नहीं है बिल्कुल। ये आपके जैसे कोचिंग वाले सर लिखवाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको लिखवाया गया है, यहाँ पे लिख के बताया गया है। तो बस आपको एक बार आपको बस पढ़ लेना है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतने में आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। और आपको यहाँ पे 34 सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जा रहा है जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। अगर आपको 34 याद हो जाता है तो बोर्ड एग्जाम 2021 में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर
10 नंबर प्रश्न, ये तो आपको हर हालत में याद करके जाना है कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे उत्पन्न हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे उत्पन्न हुई, तो यहाँ पे बताया गया है। तो प्लीज आप लोग इसे भी याद करके जाइएगा, ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 11 नंबर भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को क्या करना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति अगर उन्नति यानी तरक्की की इच्छा रखते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, इसमें आपको बताया गया है और काफी अच्छी तरीके से बताया गया है। बस आपको क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है और लास्ट में आपसे मैथ के बारे में एक राय लेना है। तो प्लीज आप लोग उसे जरूर यहाँ पे हमारा हेल्प कीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 12 है कि चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, तो इसे भी आपको याद कर लेना है। यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है कि पथिक को फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने क्या तर्क दिया। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि पथिक को फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने क्या तर्क दिया। तो यहाँ पे आपको बस एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा तो बस आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद करके जाना है। यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में कैसी कुरीतियों का, यहाँ पे देखिए फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो बस यहाँ पे अपने शब्दों में लिखा गया, बिल्कुल ये किताबी भाषा नहीं है, बिल्कुल आपको ये याद हो जाएगा, बस आपको एक बार पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है और इसे आपको याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम 2021 में कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताएं। यहाँ पे आपको मंगलम पाठ के आधार पे आत्मा का स्वरूप बताना है। तो यहाँ पे लिखा गया है और काफी अच्छी भाषा में लिखा गया, सरल भाषा में लिखा गया, बस आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न, इसे तो आपको जरूर याद करके जाना। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई। बस ये एक कहानी की तरह है, बस आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा कि आलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई। बस आपको एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। और 17 नंबर प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा रट के जाना है, घोल के पी कर जाना है कि विश्व में अशांति के क्या कारण है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में अशांति के क्या कारण है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि विश्व में अशांति के क्या क्या कारण है, इसमें बताया गया है आपको। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न है कि कणस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है, कर्ण किनके पुत्र हैं, उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न है नदी और, यहाँ पे देखिए नदी और विद्वान में क्या समानता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि नदी और विद्वान में क्या समानताएं हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, बस आपको एक बार देख लेना है, आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को आपको काफी अच्छी तरीके से याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम 2021 में कि संस्कार कितने होते हैं और कौन कौन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संस्कार कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि संस्कार 16 होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पे सब लिखा गया है कि जो संस्कार होता है 16 उसको 5 भागों में बांटा गया है और कौन संस्कार होते हैं सब इसमें लिखा गया है। बस आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक यहाँ पे जरूर देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो यहाँ पे लिखा गया कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था और वो कैसे आदमी थे, सब यहाँ पे लिखा गया, बस आपको एक बार पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न, इसे आपको बोर्ड एग्जाम 2021 में याद करके जाना है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद करके जाना है। यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न की आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की, आर्य समाज के बारे में लिखे। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद करके जाना है। यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद करके जाना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न की वास्तविक आलसियों की पहचान कैसी हुई। यहाँ पे आपको
बताना है कि जो वास्तविक यानी जो सच में आलसी थे उनकी पहचान कैसे हुई। तो बस आपको एक बार पढ़ लेना है, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न की सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, और इसमें लिखा भी गया है कि सभी जनों में देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, और बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया, बस आपको एक बार यहाँ पे पढ़ लेना है। 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि करमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, तो इसे आपको याद करके जाना है कि करमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि करमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलता है, बस आपको एक बार पढ़ लेना है। ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न, इसे भी आपको याद करके जाना है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्याघ्र पथिका कथा पाठ है उसके 5 वाक्यों में परिचय देना है। तो ये ऐसे प्रश्न आते रहता है, तो इसे आपको याद करके जाना है। व्याघ्र पथिका पाठ से एक प्रश्न तो रहता ही रहता है, तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न की असहिष्णुता का कारण एवं निवारण बताएं। यहाँ पे आपको बताना है कि असहिष्णुता का कारण एवं निवारण आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे बताया गया है और काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि भीखनटोला कैसा गांव था। यहाँ पे आपको बताना है कि भीखनटोला जो गांव था ये कैसा गांव था, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न की पथिका वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पथिका है वो वृद्ध यानी बूढ़े बाघ के बातों में क्यों आ गया, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको याद करके जाना है कि कर्ण का कवच, यहाँ पे देखिए कर्ण की कवच कुंडल की विशेषता क्या थी। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कर्ण थे उनके पास कवच और कुंडल था, तो जो कवच और कुंडल उनके पास था तो उसकी क्या विशेषता थी, ये आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न हर हाल में आपको याद करके जाना है। ये लड़ेगा ही लड़ेगा यानी आएगा ही आएगा ये प्रश्न कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतवर्ष का वर्णन करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग किसी में भी आ सकता है, लेकिन आएगा ही आएगा, ये 100% यहाँ पे गारंटी है, ये आएगा ही आएगा। तो इसे आपको नोट डाउन करके याद करके जाना है। यहाँ पे देखिए 34 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि स्वामी दयानंद समाज के लिए उद्धारक के, यहाँ पे देखिए स्वामी दयानंद समाज उद्धारक के लिए क्या क्या किए। यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्वामी दयानंद है वो समाज उद्धार के लिए क्या क्या किए, यहाँ पे आपको बताना है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2021 के लिए, तो इसे भी आपको याद रखना है। और हम आपको 10 सब्जेक्टिव प्रश्न देंगे संस्कृत का, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग याद कर लीजिएगा। और इस 34 यहाँ पे जो 34 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताए हैं इसका भी PDF हम आपको बिल्कुल फ्री देंगे। और जो भी बच्चे हमारे से ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं हमारे पास, तो हम उसका रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। और आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जहां पे आप लोग कमेंट करते हैं वहां पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो जाइएगा। तो प्लीज आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद हम आपको PDF भेज देंगे। PDF भेजने का यहाँ पे देखिए 2 समय है, तो यहाँ पे PDF देखिए कब कब मिलता है। एक तो 7 बजे शाम में, जो हमारे पुराने स्टूडेंट पहले से ग्रुप में जुड़े हैं उन्हें 7 बजे, और जो पुराने स्टूडेंट है उनको 8 बजे मिलता है। तो इसे आपको विशेष ध्यान रखना है। आप लोग SMS जब आपको नंबर मिल जाता है तो बस आपको यही आप लोग SMS करते रहते हैं कि सर PDF कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। तो PDF आपको दिया जा रहा है, बस आपको क्या करना है कि ग्रुप में जुड़ जाना है। जो कमेंट जहां से आप लोग करते हैं वहां पे एक कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से एक ग्रुप है, वहां पे आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए, आप लोगों को PDF दे दिया जाएगा। और मैथ के बारे में हमें पूछना है आपको। यहाँ पे देखिए समय बहुत ही कम है और मैथ के हमारे पास जो सब्जेक्टिव प्रश्न है और उसी मैथ के सब्जेक्टिव आज देने वाले थे मैथ का सब्जेक्टिव, लेकिन हम आपसे यहाँ पे कुछ बात पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए जो हम मैथ का यहाँ पे जो सब्जेक्टिव प्रश्न देंगे उसी प्रश्न के आधार पे आपका आएगा बिल्कुल। तो आपको क्या करना है कि ये एक बात हमें बताना है कि आपको सिर्फ प्रश्न चाहिए कि प्रश्न और उसका आंसर दोनों चाहिए। अगर प्रश्न और आंसर दोनों चाहिए तो फिर बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि एक दिन में मतलब 5 ही यहाँ पे प्रश्न हम आपको बता पाएंगे और परीक्षा में बहुत ही कम समय है। तो हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले आपको प्रश्न दे दें कि आप लोग प्रश्न को आप
आप लोग तैयारी कर ले, वैसे वैसे प्रश्नों को आप लोग उस पर बहुत ही ज्यादा फोकस करें, उसको बना लीजिए। और जो प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप हमें बोलिएगा कि सर ये हमें नहीं आ रहा है, तो हमें इसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन बता दीजिए, तो वैसे भी हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले आपको ये राय करना है आप आपस में, या हमें बताना है कि आपको सबसे पहले हम मैथ का यहाँ पे जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न होता है उसे हम सबसे पहले आपको दे देते हैं, और उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा, जो प्रश्न फंसेगा वो अपने कोचिंग वाले मार्शल के साथ पूछ लीजिएगा। अगर आपको नहीं वैसे भी नहीं आता है, अगर हमसे पढ़ना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि लास्ट में हमें हमारा व्हाट्सएप नंबर है ही है, तो उस पर आप लोग बोल दीजिएगा कि सर मैथ का यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न बता दीजिए, तो वो हम आपको बताएंगे। ऐसे तो हम सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन जो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न है वो सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। और आपको क्या करना है कि इस सब्जेक्टिव प्रश्न को आपको सबसे पहले यहाँ पे सोल्व करना है। अगर नहीं आता है तो अपने ट्यूशन वाले सर के पास उसे सॉल्व करना है। अगर उससे भी नहीं होता है तो लास्ट में अब आपका क्या होगा कि एक क्लास मैथ का आप डेली चलेगा, तो उसके लिए एक समय बनाया जा रहा है कि कब आपके साथ एक क्लास मैथ का डेली चले। एक दिन ऑब्जेक्टिव, एक दिन सब्जेक्टिव, एक दिन ऑब्जेक्टिव, एक दिन सब्जेक्टिव, तो डेली चले, ऐसे आपको क्लास एक करवाया जाएगा। तो मैथ का आप लोग टेंशन मत रखिए, और इसके बारे में जरूर बताइए आप हमें कि पहले आपको हम प्रश्न दे देते हैं, उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। नहीं बनेगा तो फिर आप हमें व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा। तो ये आप बात हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।